आइए दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे भारत के प्रमुख झील के बारे में। झील जल का वो भाग होता है जो चारों तरफ से अस्थल खंडों से घिरा होता है। भारत में प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों प्रकार की झीलें पाई जाती है। प्राकृतिक झीलें कई वर्गों में बांटी गई है, और जैसे झील के प्रकार में विवर्तनीय झील, इसका निर्माण धरातल के उठन है या धरातल के नीचे धंसने से होता है। जैसे कश्मीर की बूढ़ा झील है। जैसे कि धरातल बता देते हैं। जैसे कि यह धरातल है, कभी धरातल ऊपर उठ जाती है या धरातल नीचे धंस जाती है, तो उसके बीच एक गड्ढा हो जाता है। उसी गड्ढा के भीतर पानी जम जाता है, वही झील बन जाती है, वो झील का रूप ले लेती है। और लैगून या अनुप झील है। जैसे निर्माण तब होता है जब समुद्र का जल कुछ भाग बालू, ये बालू है, बालू नहीं, बालू चट्टान तथा परवाल भीति द्वारा मुख्य भूमि से अलग हो जाती है। कुछ झीलें संकरे झीलें जलीय भागों द्वारा समुद्र से जुड़ी होती है। जैसे यह समुद्र है, अब समुद्र से बालू से यहाँ ये समुद्र है, अब बालू यहाँ से उठ गया और बीच में खाल पड़ गया, यहाँ पर पानी आ जाता है और इसे झील का रूप ले लेती है। जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, अष्टमुदी झील। हिमानी द्वारा निर्मित, जैसे बर्फ के पिघलने से झील का भी निर्माण होता है। यह हिमनद हिमानी ग्लेशियर के उपरांत से निर्मित होता है। जैसे नैनीताल, राक्षस ताल, खुरपा ताल या रूपकुंड, ये सब उत्तराखंड की झील है जो हिमनद ग्लेशियर के पिघलने से निर्माण होती है। वायु द्वारा निर्मित झीलें कुछ होती है, जैसे हवाओं के प्रवाह या अपरदन निर्मित झीलें इन श्रेणी में आती है। इन झीलों को पलाया कहते हैं। यह लवणीय झील होता है, और राजस्थान की अधिकांश झीलें में इस श्रेणी के झील पाई जाती है। राजस्थान में बालू अधिकांश मात्रा में होता है, हवाएं चलती है और बालू इकट्ठा हो जाता है एक साइड से, उसके झील का निर्माण हो जाता है। उस बीच में बरसात का पानी लग जाता है, उससे झील का निर्माण होता है। और डेल्टाई झील, ये झील डेल्टा प्रदेशों में नदी भीतरिकाओं के मध्य निर्मित होती है। जैसे गोदावरी व कृष्ण नदियों के डेल्टाओं के बीच कोलेरू झील है। कोलेरू झील डेल्टाई झील का उदाहरण है। ज्वालामुखी से निर्मित झील है। ज्वालामुखी उत्पन्न होता है तो बीच से लावा निकल जाता है और बीच में एक गड्ढा बन जाता है। उसके चारों तरफ से वो लावा इकट्ठा हो जाता है और बीच में गड्ढा हो जाता है, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, उससे झील का निर्माण हो जाता है। महाराष्ट्र में बुल्ढाना झील में लोनार झील क्रिएटर झील का उदाहरण है। आइए हम एक महत्वपूर्ण लोकटक झील के बारे में पढ़ लेते हैं। यह उत्तर पूर्वी भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क पाया जाता है। इसका निर्माण काबुल लामजाओ नेशनल पार्क से जाना जाता है। इसके काबुल लामजाओ नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्क पर फुमडिस तैरती है। फुमडिस सड़ी गली वनस्पति का अवशेष होता है। इस पार्क पर संघाई प्रजाति का हिरण पाया जाता है। लोकटक झील अपनी उत्पादकता एवं जैव विविधता के कारण मणिपुर का जीवन रेखा कहलाती है। और आगे पढ़ लेते हैं पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये लैगून झील है और श्री हरिकोटा द्वीप की आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा द्वीप है, उसी राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा द्वीप पर पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। श्री हरिकोटा द्वीप पर इसरो का लॉन्चिंग पैड है, जहां से उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। इसरो के लॉन्चिंग पैड का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। आगे वेम्बनाड झील पढ़ लेते हैं। ये केरल की झील है, ये लैगून झील है। भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है, जिसकी लंबाई 96 किलोमीटर है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। आइए आगे हम, ये रही प्राकृतिक झील। अब आगे मानव निर्मित झील के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील यूपी के सोनभद्र जनपद में
सोन नदी के रिहंद बांध पर स्थित है। स्टेनले जलाशय तमिलनाडु में कावेरी नदी पर निर्मित मैत्तूर बांध के पीछे बनी ये झील है। और पेरियार झील ये केरल में पेरियार नदी से निर्मित है, पेरियार नदी पर निर्मित है ये। और गोविंद सागर झील ये हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध के पीछे सतलुज नदी पर है। ये राणा प्रताप जवाहर सागर झील ये राजस्थान चंबल जिले में है। गांधी सागर यह मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। नागार्जुन सागर ये रही मानव निर्मित झीलें हैं। और आगे राज्य के प्रमुख झीलें के बारे में जान लेते हैं, किस राज्य में कौन सी झीलें हैं। उत्तराखंड में नैनीताल, भीमताल, खुरपाताल, रूपकुंड झीलें हैं। गुजरात में नौ सरोवर, नारायण सरोवर, कांकरिया, हरिमशेर झील है। हरियाणा में सूरजकुंड, बुड़खल झील है। पंजाब में काजल, हरिके, रोपड़ झील है। और राजस्थान में पिछोर, सांभर, चंद्रप्रभा, राजसमंद, डिडवाना, पुष्कर, फतेह सागर, उदय सागर झील पाई जाती है। और जम्मू कश्मीर में डल, वुलर, अनंतनाग, नागिन, वेरीनाग झील पाई जाती है। केरल में वेवनाड, अष्टमुर्दी। और तेलंगाना में हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर ये प्रमुख झीलें पाई जाती है। ये रही झील के बारे में जानकारी, किस राज्य में कौन सी झीलें पाई जाती है। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे भारत की मीडिया या कृषि, दोनों में से एक कोई वीडियो हम लेकर आएंगे।